नमस्कार दोस्तों। 7 जनवरी 2022 स्टॉक ने 2600 का हाई लगाया और उसके बाद जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, स्टॉक मोर देन 48% का करेक्शन आपको दिखा चुका है। पिछले एक साल की बात करूं तो स्टॉक अगर कहीं बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाया है तो तेज़ी भी नहीं दिखाया है। लगभग एक जगह ही आपको कंसोलिडेट करता हुआ ये दिखाई देगा। निवेशक बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है क्योंकि वो बेचने में इसलिए झिझक रहे हैं कि स्टॉक टॉप क्वालिटी का है। हर कोई एक ही बात कहता है कि भैया स्टॉक अच्छा है, एक्यूमुलेट करें, लेकिन स्टॉक ना ही कहीं जाने की बात कहता है और न ही ऐसे कुछ रिजल्ट दिखा रहा है जहाँ पे ऐसा प्रतीत हो कि हाँ भैया जो वर्स्ट था वो ओवर हो चुका है और यहाँ से शायद तेज़ी देखने को मिलेगी। इस बार जो कंपनी के रिजल्ट आए थे Q3 में, कंपनी ने क्वार्टर बेसिस पे तो थोड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दोस्तों, बट स्टिल अगर आप ईयर ऑन ईयर जाएंगे तो स्थिति अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कंपनी का जो बेस बिजनेस है वहाँ पर शायद आने वाले समय में कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिले। कंपनी का जो रेवेन्यू है नए प्रोडक्ट से ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहा है आपको, जो शायद मार्जिन में इशू करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी है दोस्तों। क्या पॉजिटिविटी है? क्लीन साइंस, देखिए जिस सेक्टर से आता है ये आपको समझना पड़ेगा, अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर के दौर से गुजर रहा है। डिमांड आपकी है नहीं, डंपिंग लगातार चाइना से जारी है और ख़ास करके क्लीन साइंस के दो तो ऐसे प्रोडक्ट्स है जो डायरेक्ट लिंक करते हैं क्लीन साइंस से। चाइना उस समय में उस प्रोडक्ट में भी डंपिंग करता आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक बिजनेस जो है, जो डोमेस्टिक सेल है कंपनी का, काफ़ी हद तक बढ़ता दिखाई दे रहा है, जबकि चाइना से जो बिजनेस है वो कम होता दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपको समझनी है, क्लीन साइंस एंड टेक में अगर आप निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो मुझे लगता है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। कोई बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला, बट प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। भले टुकड़ों में देखें बट स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप भूल जाएंगे। चाहे इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रही, कैपेक्स को लेकर के क्या बात चल रही है, ठीक है, कौन सा नया प्लानिंग कमीशन हुआ है, तो ये तमाम चीज़ों में इस एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक करके औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो चैनल की ग्रोथ होती है और बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो चलते सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, भले ही स्पीड को 2x कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं दोस्तों एनालिसिस की तरफ। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है यहाँ पे। किस चीज़ को लेकर के, देखिए सबसे पहले है यहाँ पर पावर और फ्यूल कॉस्ट पर परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये किस तरह एक अब फ्लैटिश की ओर चला जा रहा था, बट वापस से बढ़ा 9.5%। कहाँ पर? Q2 24 में। और इस बार जो दिसंबर क्वार्टर का नंबर आया है, जहाँ पे आपको जो रेवेन्यू है वो 195 करोड़ का रहा है, आपका यहाँ पे 9% आपका पावर और फ्यूल का खर्चा आया है। आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट जो आप कह सकते हैं पीक पे, आप कह सकते सबसे लो आया था 29.9% Q4 23 में, जो फिर घटा और अब घटते घटते दोस्तों 33.6% में आया है। कब? Q3 में दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं एबिटा परसेंटेज की, तो इस बार ये 44.9% रहा है दोस्तों। ठीक है, और जहाँ तक ये बात है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, आप देखें तो यहाँ पे आपको गिरावट लगातार 1-2 क्वार्टर देखने को मिली और फिर यहाँ कुछ एक जंप सा देखने को मिल रहा है। बट हम इसमें एक करके अच्छे से चर्चा करेंगे, बट मुझे लगा कि ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट कैसे चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि क्लीन साइंस के, देखिए मैं जब इस पिछली बार वीडियो बनाया था क्लीन साइंस में तो हर एक क्षेत्र के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस की बात की थी, बट अब यहाँ पे एक बहुत ही क्विक हम बात करने वाले हैं। देखिए रेवेन्यू मिक्स की अगर आप चर्चा करेंगे क्लीन साइंस में, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इनका, ये 9 मंथ की बात हो रही है फाइनेंशियल 24 में, ये आया था कब दोस्तों? ये 24 में निकल के आया है 67%। ठीक है, फार्मा एग्रो इंटरमीडिएट्स में आप देखेंगे 13% निकल के आया है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट FMCG केमिकल का 19%। ठीक है, तो देखिए क्लीन साइंस को आप 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं, परफॉर्मेंस केमिकल में, फार्मा एग्रो इंटरमीडिएट्स में और FMCG केमिकल्स में दोस्तों। और
आप देखेंगे पिछले साल क्या था, ये तो इस साल का है लेटेस्ट, पिछले साल ये 69% था परफॉर्मेंस केमिकल, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं वो कमी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू मिक्स बाय ज्योग्राफी देखना चाहते हैं तो देखिए कंपनी का जो अप्रॉक्सीमेटली इस बार आप देखें यहाँ पे जो हो रही है 9 मंथ में, तो सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया से आता है 36%, उसके बाद आप देखें 21% चाइना से आता है दोस्तों, 21% चाइना से आता है। अब यूरोप से आता है आपका कितना, आप देख रहे हैं यहाँ पे 14%, 19% आता है अमेरिका से, ये इस 9 मंथ की बात हो रही है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आया है 10%, और जो एक साल पहले 29 में, इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों। ठीक है, सेगमेंट वाइज शेयर जो है वो स्टडी रहा है, कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आई हैं। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, एज कॉन्ट्रीब्यूशन न्यूअर प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, जो नए प्रोडक्ट्स हैं उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आप देखिए जो डोमेस्टिक मार्केट है ना वो रिलेटिवली लेस इम्पैक्ट रही है एक्सपोर्ट मार्केट से। क्यों भैया, जो बाजार आपके साथ जो डंप हो रहा है चाइना का माल, वो बाहरी देशों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और जो एक प्रोडक्ट मिक्स में आपको शिफ्ट देखने को मिल रहा है, उसके साथ ही साथ जो डोमेस्टिक शेयर है रेवेन्यू का, उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, कैसे आप देखें, जहाँ मात्र 27% था एक साल पहले के 9 मंथ में देखेंगे तो वो जंप होकर के इंडिया से बिजनेस 36% हो गया है। ठीक है, रेवेन्यू अमेरिका से तो बढ़ा है, जबकि सेल्स जो चाइना में भी आपको इस क्वार्टर में से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एक मुझे लगता है मोटा मोटी आपको पिक्चर तो मिल ही गई होगी कि भाई साहब क्लीन साइंस का जो आप कह सकते हैं रेवेन्यू मिक्स है सेगमेंट वाइज वो क्या है, और ज्योग्राफी मिक्स क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। एक आप कह सकते हैं बहुत ही छोटा सा एक स्नैपशॉट है, देखें 500 से भी ज़्यादा डोमेस्टिक और कस्टमर और अक्रॉस द वर्ल्ड है दोस्तों, ग्लोबल और डोमेस्टिक कस्टमर है 500 ज़्यादा, 30 से अधिक कंट्री में बिजनेस करती है कंपनी, 1300 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है जिसमें 8% विमेन है, 16 से ज़्यादा एक्रेडिशंस हैं, ज़ीरो डेट की कंपनी है दोस्तों, ज़ीरो डेट की। ठीक है, 72% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। और देखिए ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका क्लीन साइंस इतनी ज़्यादा मुश्किलों में गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रॉब्लम में चल रहा है चाइना की डंपिंग के कारण। और अब तो मैं बता दूं इस क्वार्टर में एक और प्रॉब्लम हो सकती है, ये जो हाउती रिबल्स जो है ईरान में चल रहा है, फ्राइट इश्यूज़ जो आप कह सकते हैं जो सामान लेके कंटेनर जाते हैं तो समुद्र के रास्ते, वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस क्वार्टर फोर में देखना होगा उसका असर कंपनी के जो ओवरऑल रेवेन्यू है या जो फ्राइट कॉस्ट है, ठीक है, वो किस प्रकार का रहा है। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दोस्तों जिसमें 44,000 की मिलियन टन पर एनम की कंबाइंड कैपेसिटी है, 90 ज़्यादा साइंटिस्ट है, 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ कंपनी के बारे में कुछ दिया हुआ है बट वो तो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ये देखिए कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसमें पहली यूनिट में आप देखेंगे 7 प्लांट है, टोटल 30,000 स्क्वायर मीटर की दोस्तों कंपनी है यहाँ पे एरिया है। ठीक है, नो प्लांट क्लोजर नोटिस रिसीव फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कोई भी प्लांट नहीं मिला है। सेकेंड यूनिट में 4 प्लांट है दोस्तों, ठीक है, 23,337 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ऑल यूनिट्स ISO सर्टिफाइड है, 0 लिक्विड डिस्चार्ज फैसिलिटी है दोस्तों यहाँ पे, और यूनिट 3 में 5 यूनिट हैं, 40,000 ज़्यादा स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दोस्तों इसके बाद से मेन मुद्दों की, मेन चर्चाओं की, हाईलाइट फॉर द इन्वेस्टर। देखिए सबसे पहली चीज़, एन इम्प्रूव परफॉर्मेंस सीक्वेंशली, परफॉर्मेंस में सीक्वेंशली तो इस बार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा निवेशकों को पसंद आया है। ठीक है, क्लीन साइंस देखेंगे तो इम्प्रूव्ड सेट ऑफ रिजल्ट सीक्वेंशली उन्होंने शो किया है थर्ड क्वार्टर 24 में। ठीक है, हाँ ये सिग्निफिकेंटली लोअर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो ठीक है थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, बट बिजनेस को तो आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे ना, वहाँ पर आपको अभी भी कमी दिख रही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपकी डिमांड बहुत कम है और रियलाइजेशन भी उससे ज़्यादा है। ठीक है, डिमांड की जो रिकवरी है वो तो फिर भी धीरे धीरे होगी, जो 15 आप कह सकते हैं किलो टन पर एनम का यहाँ पे जो यहाँ कैपेसिटी दोस्तों किस चीज़ की, हेल्थ की दोस्तों, क्या है वो, हिंडर्ड एमाइन लाइट स्टेबलाइजर। देखिए ये आप कह सकते हैं एक प्रकार से कोटिंग के काम आता है ये क्या, और ये जो केमिकल है और वो प्लास्टिक प्रोडक्शन के भी काम आता है इन प्रकार की चीज़ों में। ये एक की ग्रोथ ड्राइवर रहा दोस्तों जो इस महीने कमीशन हुआ है। क्यों? फॉलोड बाई
एक्सपेंशन ऑफ फार्मा इंटरमीडिएट्स, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा गेम चेंजर साबित होगा हेल्थ दोस्तों, ठीक है। तो फ्यूचर को लेके थोड़ी बहुत ऑप्टिमिज्म आप ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू में 8% का जंप आपको देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जबकि ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे ना तो अभी भी 18% कमी है। आप समझिए कितना बड़ा एक प्रॉब्लम के दौर से पूरा सेक्टर गुजर रहा है कि सिक्वेंशली 8% तो जंप है, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो मेन चीज़ है अभी भी 18% डाउन है, ठीक है। ग्रोथ जो है उससे उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है वॉल्यूम लेड ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ठीक है। जबकि रियलाइजेशन जो है अभी भी बहुत बढ़ोतरी वहाँ से हुई नहीं है, बस जो फ़ायदा देखने को मिल रहा है वो वॉल्यूम में बढ़ोतरी के कारण, ठीक है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू नो डाउट आपका गिरावट देखने को मिल रहा है। रीज़न भाई साहब ड्रिवन बाई लोअर प्राइसेस, 13% की गिरावट हुई। अब देखिए जब इतनी ज़्यादा डंपिंग होगी, डिमांड कम होगा और माल ज़्यादा आपको सप्लाई करना रहेगा, तो भाई साहब प्रोडक्ट में जो प्राइस है वो तो नीचे आएगा ही आपका। वेयर इज वॉल्यूम कंप्रेस 5% ईयर ऑन ईयर, यानी प्राइसेस 13% कम हुए हैं, वॉल्यूम आपका 5% कमी आई है। जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन दोस्तों फ्रॉम प्रिंसिपल टॉप 4 प्रोडक्ट्स की दोस्तों, उसमें बढ़ोतरी हुई है 78%, ठीक है। जो एक क्वार्टर पहले 73% था, लेकिन अभी भी दोस्तों थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल एक साल पहले ये 85%, यानी जो टॉप 4 प्रोडक्ट हैं एक साल पहले कंपनी का जो बिजनेस आता था पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में वो 85% था, जो इस बार 78% है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अच्छी चीज़ें हैं। ग्वाइकॉल की सेल आप देखेंगे तो 50% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि जो इंडियन फार्मा कस्टमर है दोस्तों वहाँ से रिबाउंड देखने को मिल रही है। MEHQ सेल से दोस्तों वो भी आपकी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो मार्जिन है वो सिग्निफिकेंटली बेटर रहे दोस्तों, जहाँ की चर्चा की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। विथ ग्रॉस मार्जिन मूविंग अप टू अप 90 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो एबिटा मार्जिन है दोस्तों उसमें 320 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ऑपरेटिंग लेवरेज की, ठीक है। तो भाई इस प्रकार की एक छोटा सा मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल जो इशू है, एक तो वॉल्यूम में थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे ग्रेजुअली बढ़ोतरी है, लेकिन प्राइसेस अभी भी बहुत ज़्यादा डाउन है दोस्तों, ठीक है। आप देखें एब्सोल्यूट प्रॉफिट में नो डाउट कमी तो आई है, और जो हेल्थ है जिसकी हम चर्चा पहले शुरू में किए हैं कि वहाँ का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, वहाँ पर आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव हेडविंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप देखें यहाँ पे वाइल कंपनी का जो परसेंटेज मार्जिन है वो काफ़ी मजबूत है, मैनेजमेंट ने इस बात को एक एक्नॉलेज किया है, दे आर लोअर ऑन एंड रुपीज़ पर केजी बेसिस एमिड द प्लंज इन प्रोडक्शन रियलाइजेशन। जी हाँ, जैसा मैंने पहले कहा जो प्राइस रियलाइजेशन है उसमें वाकई बहुत ज़्यादा कमी है दोस्तों, ठीक है। आप देखें एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर आपको देखने को लगेंगे आप कह सकते हैं, जब एबिटा वापस से अपने पीक लेवल में आप 1.08 बिलियन रुपीज़ सीन इन थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल 23, ठीक है। यानी आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप देखें जो MHQ प्लांट है वो 60 से 65% यूटिलाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है। यानी जो भी उसका टोटल कैपेसिटी है वो मात्र 60 से 65% की उसकी यूटिलाइजेशन की जा रही है, ठीक है। क्लीन साइंस की जो एक बड़ी नई कैपेसिटी ओपन हुई है हिल्स की 15 किलो टन पर एनएम की दोस्तों, वो इस बार कमीशन हुई है। कंपनी का एम ये है कि उसे वो रैंप अप करे यूटिलाइजेशन हेतु 25 से 30% की फाइनेंशियल 25 में। बट जो हेल्स के प्राइजेस हैं ये बड़े स्तरों पर गिरे हैं दोस्तों कुछ महीनों में। क्यों भाई साहब? डिमांड कमी, एग्रेशन फ्रॉम इनकम्बेंट प्रोड्यूस एड ऑफ CST सेंट्री, ठीक है। यहाँ पे भी वही हाल हो गया कि भाई साहब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि माल में जो मांग है, माल की जो मांग है वो कम है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये एक बड़ा रिस्क है दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन का आने वाले क्वार्टर के लिए, स्पेशली कैपेसिटीज आर अंडर यूटिलाइज। और ये तब हो रहा है जब आपकी कैपेसिटी ऑलरेडी बहुत अंडर यूटिलाइज है दोस्तों, और जो अदर प्रोडक्ट है दोस्तों वो भी कमीशन हो जाएगा फाइन 23 में 300 मिलियन रुपीज़ यानी 30 करोड़ रुपए का फार्मा इंटरमीडिएट्स प्लांट की यहाँ पे जो बात कही जा रही है। देखिए सबसे बड़ा ओवरऑल जो प्रॉब्लम है ना अभी सेक्टर को वो है डिमांड की दोस्तों, ठीक है। आगे देखें
इन्वेस्टमेंट केस रिमेन प्रिडिक्टेड ऑन ग्रोथ फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स। जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, देखिए मैंने जब ऊपर चर्चा की थी तो भी कहा था कि जो नए प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा पैसा लेकर के आ रहे हैं, वहाँ से रेवेन्यू काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ना कि पुराने प्रोडक्ट्स में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो है ग्रोथ टारगेट लेकर के कि भैया उन्होंने हेल्स की भी जो रैंप अप कर ली है, रेवेन्यू 8 बिलियन रुपीज़ करेगी, और जो नए ग्रुप हैं एग्रो केम और फार्मा इंटरमीडिएट्स के, वहाँ से 5 से 6 बिलियन रुपीज़ आने की बात हो रही है 4 से 5 सालों में दोस्तों। लेकिन देखिए डिमांड आपकी वीक है, कंपटीशन लगातार आपका बढ़ता चला जा रहा है, हर्डल बहुत सारे हैं जो जिसे आपको पार करके आगे बढ़ना है। देखिए ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं सब हर्डल का पार कर देंगे, लेकिन ये बिजनेस है, बिजनेस में हर्डल पार करने के लिए मार्जिन्स की तिलांजलि देनी पड़ती है या वॉल्यूम्स की तिलांजलि देनी पड़ती है। ये चीज़ अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट मीनवाइल जो बेस बिजनेस है वो लगातार कंटिन्यू टू जनरेट वेरी हाई मार्जिन, लगातार बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन प्रोडक्ट दे रहे हैं दोस्तों जो बेस बिजनेस है क्लीन साइंस का, whose sustainability may potentially be threatened by new competition। लेकिन भाई साहब जो उनके बेस बिजनेस है वहाँ से प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन बहुत आता हुआ दिखाई देगा। जो नए प्रोडक्ट हैं वो आने वाले समय में प्रॉब्लम स्टार्ट एट लोअर मार्जिन। नए प्रोडक्ट से रेवेन्यू तो ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन जो मार्जिन है वो कम होंगे, क्योंकि भाई देखिए जब आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हो तो आप मार्जिन सबसे कम रखते हो उस वक्त। ठीक है, इन देयर इनिशियल ईयर्स दोस्तों। ठीक है, तो समझिए कि प्रॉब्लम भी कहाँ है कि नए में माल आएगा लेकिन भाई साहब वो भी तो कम रहेगा ना। ठीक है, अब आप देखिए रिव्यू ऑफ थर्ड क्वार्टर परफॉर्मेंस में कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या करी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट तो देख रही है इस क्वार्टर में, तमाम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ग्रोथ भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको अच्छी देखने को मिल रही है क्योंकि वॉल्यूम्स में कमी आई है, रियलाइजेशन थोड़े बहुत स्टेबल है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमने काफ़ी हद तक काफ़ी चर्चा कर ली है। ठीक है, मेन जो चीज़ यहाँ पे हमको देखना है कॉन्फ्रेंस कॉल में वो है दोस्तों, देखिए डिमांड आउटलुक। ठीक है, जो सबसे बड़ा सरदर्द है, वर्ल्ड वाइड बहुत कम डिमांड है दोस्तों, ओवर कैपेसिटी आ रही है चाइना की तरफ से, तो ये दोनों ही चीज़ें मिला करके प्रेशर बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं प्राइसेस में इन जनरल। स्पेशली द चाइनीज हैव पुट अप कैपेसिटीज इन डिप, हेनॉल्स एंड फार्मा इंटरमीडिएट अमंग सेगमेंट रेलेवेंट टू सीएसटी। भाई साहब ये डिप, हेनॉल्स और जो फार्मा इंटरमीडिएट्स हैं चाइनीज़ ने तो वहाँ पे हालत ख़राब कर रखी है, और जो क्लीन साइंस का एक बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट है। चाइनीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर रिलाई अपॉन द हाइड्रोक्विनोल बेस्ड प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर MEHQ, hence are not an intermediate threat to CST's margin in the product। मैनेजमेंट ने ये बात कही, एट्रीब्यूट की है कि द डिक्लाइन इन सेल इन चाइना सेल ईयर ऑन टू इंक्रीज इट्स CST डोमेस्टिक सेल्स रेदर देन एनी इंक्रीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम विद इन चाइना। और आप जो कह रहे थे ना, जो देख रहे थे कि भारत में क्यों इतना बिजनेस बढ़ रहा है, वो इसीलिए बढ़ रहा है कि मतलब चाइना में जो है वहाँ पे जो वॉल्यूम्स वो कम हो रही है, वहाँ पे जो सेल्स है वो कम हो रही है, और उसकी वजह भारत में जो है वहाँ पे सेल्स बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है। कैपेक्स की चर्चा करेंगे तो देखिए कंपनी ने 2.25 बिलियन रुपीज़ का कैपेक्स रखा है अभी तक, जिसमें से 2.15 बिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट किए जा चुके हैं सब्सिडरीज में। आप देखें जो इन्वेस्टमेंट जो है इन क्लीन फाइनोकेम दोस्तों वो 60 मिलियन रुपये, 60 करोड़ रुपए में इस क्वार्टर में, और टोटल इन्फ्यूजन जो किया जाएगा वो अभी तक 3.35 बिलियन रुपीज़ किया जा चुका है। ठीक है, आप हेल्थ की कैपेसिटी दोस्तों ऑलरेडी कमीशन हो चुकी है फरवरी 2024 में। और बात करें फार्मा इंटरमीडिएट्स प्रोजेक्ट की तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही दोस्तों कि पहला जो प्लांट है वो कमीशन कब हो जाएगा दोस्तों, थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 24, यानी नेक्स्ट क्वार्टर के दिसंबर क्वार्टर तक, जहां पर लगभग 30 करोड़ रुपए का पैसा लगा है दोस्तों कैपेक्स। और इन दो के अलावा दो अन्य प्रोडक्ट हैं दोस्तों इस फार्मा इंटरमीडिएट्स कैटेगरी में जो पायलट ट्रायल में जाने वाले हैं, और डिसीजन लिया जाएगा रिगार्डिंग देयर कमर्शलाइजेशन कि भैया उसकी कमर्शलाइजेशन होगी कि नहीं, वो जल्द डिसाइड किया जाएगा। यानी दो चीज़ें कैपेक्स यहाँ हुई और दो नए प्रोडक्ट में भी क्लीन साइंस काम कर रही है दोस्तों। ठीक है, आप देखें कैपेक्स इन्वेस्ट फॉर दीज टू प्रोडक्ट इज 1 बिलियन रुपीज़ ईच। ठीक है, और CST यानी क्लीन साइंस डिसाइड करती है आगे बढ़ने के लिए इन प्रोडक्ट कमर्शलाइजेशन की तरफ। देन जो पहला प्लांट है दोस्तों वो लगभग अप्रैल मई 2024 में, एंड देन टेक 11 मंथ टू कॉन्क्लूड। ठीक है, एंड वर्क ऑन सेकंड प्लांट में स्टार्ट अराउंड अगस्त टू सितंबर 2024। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार की बात कही जा रही है उनके दो प्रोडक्ट में।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपडेट ऑन हेल्थ सेल्स। तो देखिए यहाँ पे आप समझें, ये वाटर ट्रीटमेंट के काम आता है दोस्तों, ये वाटर ट्रीटमेंट काम आता है। सेल 701 का जो प्रोडक्ट है, अमंग अदर हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम यूरोपियन एमएनसीज। यूरोपियन एमएनसी से भी बात हो रही है। जो क्लीन साइंस है उसने एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट की चाइना और कोरिया में, और नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कस्टमर से बात चल रही है दोस्तों। ठीक है, ये भाई साहब यूपी स्टेबलाइजेशन के लिए काम आता है ऑफ पॉलीमर्स एंड ऑल्सो रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम सेवरल इंडियन कस्टमर। ठीक है, यानी कि हेल्थ को लेकर के कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। और भाई हो भी क्यों ना, जब आपके ओवरऑल ब्रांड का 20 से 25% भी अभी आपने ठीक से यूज़ नहीं किया है, तो आपको आने वाले समय उसको बढ़ाना है, तो कस्टमर तो नए आपको रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, कंपनी और भी बहुत सारे ग्लोबल कस्टमर से बात करी दोस्तों, चाहे वो और एंड हैज़ स्टार्टेड शिपमेंट टू यूरोप और द मिडिल ईस्ट। और देखिए ये जो शिपमेंट की बात हो रही है ना यूरोप और मिडिल ईस्ट, उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ह्यूथी रिबेल्स का लगातार प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, वो इस क्वार्टर में देखना पड़ेगा किस तरह आगे काम करती है दोस्तों। ठीक है, तो ये ओवरऑल मुझे लगता है जो भी बहुत सारी चीज़ें करनी थी चर्चा हमने ऑलरेडी कर चुकी है। पॉज करके आप थोड़ा पढ़ भी सकते हैं ये लास्ट वाला पोर्शन भी दोस्तों। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्लीन साइंस को लेकर के आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, आखिर प्रॉब्लम क्या चल रही है। ठीक है, और क्वार्टर 4 में ये प्रॉब्लम ठीक होती है नहीं होती है, जो क्वार्टर क्वार्टर थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इस क्वार्टर में होगा या नहीं होगा वापस से बढ़ोतरी, ये भी देखने लायक रहेगी दोस्तों। और मैनेजमेंट कमेंट्री भी हमको ये देखनी है कि जो हेल्थ की सेल है क्या जिस प्रकार प्लान किया गया उसी प्रकार जा रही है आगे कि नहीं जा रही है दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।